यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध कै नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं। सतनाम अलग बताया है, सतनाम जो करे पुकारा और जब भाव जल उतरेगा पारा। सतनाम सतपुरुष से अगम अपारा, ताको सब मैं कहूं विचारा। आदि नाम ब्रह्म है नारा, आदि अनाम ब्रह्म वो है नारा। निराधार कहें कोई पसारा, ताही पुरुष सुमरो रे भाई, तन छोड़ जीवलोक सिधाई। श्री छोड़ कर जाओगे तो बांग्ला। कहे कबीर नाम गै सोई, भ्रम छोड़ भव पार ही हुई। अब यहाँ बताते हैं, वो 16 पृष्ठ में पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूँ, यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुराई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई, और ये जग जीव न चेता भाई। वो ने कहा के पारा कहा नहीं जाई, ये कहने लगे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये जुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने उस आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नृत्य जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ज्ञान बोध का 18 नंबर पेज, यहाँ पे नाम की बातें बोल रहे हैं ना, ये खुद रामपाल जी, ठीक है। और आगे जाके जब पेज नंबर 21 पढ़ेंगे तो वहाँ फिर नाम को राम बना देते हैं। आदि नाम कोई बिरला जाने, वो है ना लाइन, वहाँ पे आदि राम बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये पूरी नाम की महिमा गाते आ रहे हैं खुद, ठीक है ना। जब पेज नंबर 21 आता है तो वहाँ पे पलटी मार देते हैं। देखिए यहाँ पे आगे की लाइनें भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की महिमा गा रहे हैं कबीर जी, और धर्मदास जी को बता रहे हैं उनका महिमा और उनका रहस्य, ठीक है। देखो आगे नाम भी लिखा है, राम वरण जग कीना भाई, तुम सुनियो मैं देऊं बताई। देख लीजिए क्या बता रहे हैं कि आपने राम जी का वर्ण किया ना। कबीर जी किनके भक्त थे? राम जी के, कि राम जी का वर्ण किया तो तुमको मैं उनका रहस्य बताता हूँ। देखो, राम वर्ण जग कीना भाई, तुम सुनियो मैं देऊं बताए। तो धर्मदास जी को राम जी की पूरी महिमा बता रहे हैं कबीर साहब जी, ठीक है। जगत कहे जुल्हा अज्ञानी, हरि हर का कछु भेद न जाने। देख लीजिए लोग क्या कहते थे कबीर जी को, कि ये तो अज्ञानी है, जुल्हा है, ये क्या जाने हरि हर का भेद, ठीक है ना। ये ऐसी बातें, ये सारी चीज़ें धर्मदास जी को बताते आ रहे हैं, ठीक है। नीच जात और भक्त कहाई, हरि के दर्श कबू ना पाई, ठीक है ना। लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि ये तो नीच जात का है और खुद को भक्त कहता है, ये भगवान हरि का कभी दर्शन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें किनकी हो रही है? प्रभु श्री राम जी की बातें बता रहे हैं धर्मदास जी को। वेद पुराण गीता हम जाना, हमसे नाहक करे बखाना, हमरो वेद कहे निज बाता, रामचंद्र समर्थ है दाता। देख लीजिए यहाँ पे रामचंद्र लिखा भी है। क्या बता रहे हैं? हमरो वेद कहे निज बाता, रामचंद्र समर्थ है दाता। कौन है दाता? इसको बताया जा रहा है रामचंद्र जी को, ठीक है। चार वेद ब्रह्मा ने ठाना, जुल्हा भूल गया अभिमाना। देख लीजिए 4 वेद किसने ये किया था? ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना। तो अब आगे थोड़ा सा इनका वीडियो देखिए। अभी जो पेज नंबर 21 वाले पे ये कैसे पलटी मारते हैं, नाम की महिमा है और प्रभु श्री राम की महिमा बता रहे हैं धर्मदास जी को, तो लोगों को किस तरीके से गुमराह करते हैं ये देखिए अभी। वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना।
ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा इन्होंने कबीरपंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद ना जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चल कर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंग ये यहाँ पर देखिए, राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। ठीक है ना, आदि नाम की बात हो रही है। शुरू से इस पूरा ज्ञान बोध में पूरी नाम की महिमा है, और प्रभु श्री राम जी की महिमा बता रहे हैं धर्मदास जी को। ये लाइन को एक तो नाम को राम बनाते हैं, फिर आगे देखिए, आगे जो राम जी की आगे वाली लाइन है ना, राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। देखो, ये लाइन पढ़ के नहीं सुनाते हैं, क्योंकि क्या बता रहे हैं कबीर साहब जी कि राजा राम को सब लोग जानते हैं, तुमको मैं उनका भेद बताता हूँ। ठीक है ना, उनका भेद मतलब उनका रहस्य, क्योंकि भगवान का रहस्य सब लोग नहीं जानते हैं। ऐसे तो हम भी सब जानते हैं, जैसे कि रहस्य शिव जी जानते थे। जब भगवान सीता मैया के लिए वन में भटक रहे हैं और लीला कर रहे हैं वहाँ पे, तो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, तो भगवान शिव जी उनको प्रणाम करते हैं। तो माता सती जी पूछती है कि आप किनको प्रणाम कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं सच्चिदानंद परमात्मा को। तब सती माता जी बोलती है कि ये परमात्मा है तो ये तो सर्वत्र है, तो ये फिर ऐसे पेड़ पौधों से कैसे पूछ रहे हैं। उनको भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो रहस्य नहीं जानती थी। ठीक है ना, इसलिए बाद में वो परीक्षा लेने आती है, फिर उनको भगवान तो पहचान लेते हैं। ठीक है ना, गरुड़ जी को भी भ्रम हो जाता है। तो यही बात कबीर साहब जी रहस्य बता रहे हैं प्रभु श्री राम जी का, कि राम राम सब जगत बखाने, कि राम राम तो सब जगत पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन आदि नाम कोई बिरला जाने। उनका जो आदि नाम है वो कोई बिरला ही जानता है। ठीक है ना, राजा राम सबको ये जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। तो उनका रहस्य बताया जा रहा है प्रभु श्री राम जी का ही। ठीक है, चलिए आगे। ये ज्ञान बोध का पेज नंबर 39 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये चौपाई वाले है ना, अलग नाम घट भीतर देखो। देखो यहाँ पे क्या है, अलग नाम घट भीतर देखो, हृदय माही करो विवेको। ठीक है ना, कि घट घट में राम को देखो और अपने हृदय में विवेक को जागृत करो। घट घट राम बसे है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। कि राम जी है ना, वो कण कण में है, लेकिन बिना ज्ञान के नहीं दिखाई देगा। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तब वो दिखाई देंगे। ठीक है, आगे मैंने हाईलाइट किया है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा पेज, तो आपको समझ में आएगा पूरे नाम की महिमा इसमें गाई जा रही है। सब घट व्यापक सबसे न्यारा, सोई राम है जीव मौजारा। ठीक है, अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्यापक निरंतर आई।
जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो हमको सब जगह दिखाई देने लगेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को सब जगह प्रभु श्री राम जी दिखाई देते थे। उनकी एक चौपाई भी है, जड़ चेतन जग जीव सकल राम मही जानी। उन्होंने जानी बोली है, मानी नहीं बोली, मतलब वो सब चीज़ों में भगवान को ही देखते थे। ठीक है ना, यही बात कबीर जी बोल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पूरी नाम की महिमा है। ठीक है, देखिए, आदि नाम जो राखे आशा तापे परे न काल के पासा। जो आदि नाम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कबीर जी कि आदि नाम की जो आस रखता है, भगवान के नाम की जो आस रखता है, उसके ऊपर काल की फांसी नहीं पड़ती, यमदूतों की फांसी नहीं पड़ती उस पर। आदि नाम निरअक्षर भाई ताही नाम ले लोक जाही। अब देख लीजिए, आदि नाम तो यहाँ निरअक्षर बता रहे हैं कबीर साहब जी। ठीक है, क्या बता रहे हैं, आदि नाम निरअक्षर भाई ताही नाम ले लोक जाई। वो नाम लेके फिर सत्यलोक, जिसको सत्यलोक भी बोलते हैं, वैकुंठ लोक भी बोलते हैं, गोलोक भी बोलते हैं, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है। वहाँ जाने के बाद वापस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसमें पूरी नाम की महिमा बताई जा रही है और यहाँ पे तो निरक्षर बताया जा रहा है नाम। और ये आदि नाम क्या बताते हैं, ये लोग भ्रमित करते हैं, सत कबीरा बताते हैं सार नाम। ठीक है ना, ये सत्य नहीं है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर सत कबीरा होता तो वेदों में कबीरा नाम होना चाहिए ना, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है।